सुनिए, हमने कूलम्स लॉ किया था, आपको याद होगा। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस आर गिवन एज F इज इक्वल्स टू K Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। दिस इज नॉर्मल कूलम्स लॉ, है ना, कि दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे विद दिस मच फोर्स। और आपको पता है ये जो K होता है, दिस इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ Q1 Q2 बाय R स्क्वायर तो लगेगा ही। तो ये तो नॉर्मल आपका कूलम्स लॉ है। इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें? सपोज देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2, ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज R। तो कूलम्स लॉ में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से देखना। ये ऐसे लिखना है, फोर्स, देखो ये इसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फोर्स। अगर ये दोनों प्लस प्लस हैं तो रिपेल करेंगे। तो सपोज फर्स्ट चार्ज पर ये सेकंड वाला चार्ज कुछ फोर्स लगा रहा है, सो दैट इज रिप्रेजेंटेड एज फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। पहले वाले चार्ज पे दूसरे की वजह से जो फोर्स लगेगा उसको ऐसे लिखते हैं F12, माने फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो F पे वेक्टर साइन लगा के, क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म कर रहे हैं, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज गिवन एज K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और साथ में आपने लगाना है R स्क्वायर के साथ में आपने यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर लगाना है, R कैप लगा देना, R21। अगर यहाँ 1 2 रहेगा तो यहाँ पे R यूनिट वेक्टर 2 1 रहेगा। मतलब फोर्स जो आया वो इसकी वजह से आया, तो डायरेक्शन इसकी काउंट होगी। तो यूनिट वेक्टर फ्रॉम 2 to 1, यानी यहाँ से फोर्स आया इस डायरेक्शन में, वेदर इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, यहाँ पे एक R यूनिट वेक्टर लगाना। इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में आपने यहाँ पे ये जरा डायरेक्शन याद रखना। यहाँ 1 2 है तो यहाँ 2 1 होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो सेकंड की वजह से लग रहा है, तो यूनिट वेक्टर सेकंड का लगेगा यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे आप F21 लिखते हो तो यहाँ 1 2 लिख देना। अच्छा, इसको आप इस फॉर्म में छोड़ सकते हो, दिस इज अ यूनिट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। इसको थोड़ा सा और एलिबरेट करें तो R कैप आपने 11th में पढ़ा होगा, A कैप, A यूनिट वेक्टर इज A वेक्टर अपॉन मॉड A। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है A वेक्टर अपॉन मॉड A। तो ऐसे R यूनिट वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, R21 डिवाइडेड बाई मॉड R, R21 डिवाइडेड बाई मॉड R। ये R और ये R का मॉड सेम होता है, ये भी मैग्नीट्यूड ही होता है नीचे, तो ये नीचे क्यूब हो जाएगा। ये क्या है? ये भी सेम है, ये भी आपका मैग्नीट्यूड ही है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ R है बिटवीन दीज टू, तो ये भी मॉड ही होता है। तो मॉड R और ये भी मॉड R, तो ये क्यूब हो जाएगा। ये भी आपका 2 1 ही लिख सकते हो आप। वैसे मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन ना भी दो चलेगा। तो स्क्वायर और ये क्यूब हो जाएगा, तो ये हो गया Q1 Q2 साथ में R21 वेक्टर, और नीचे हो गया मॉड R का क्यूब। तो ये बस खाली अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को आए तो आपके लिए है, अदरवाइज इसका ज्यादा कोई रोल होता नहीं है इस फॉर्मूले का। मेन फॉर्मूला वही है जो हम लोग लगाते हैं। मेन फॉर्मूला क्या है? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। लेकिन अगर बोला उन्होंने कि राइट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो आप इस तरह से R वेक्टर 1 2 लगा देना, और यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर और लगा देना। इसकी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड इसका 1 होगा। लेकिन अगर रिप्रेजेंट करने को आता है तो अगर ये 1 हो जाए तो 1 इंटू दिस, तो फॉर्मूला तो यही बचेगा ना, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, है ना। तो जब वेक्टर फॉर्म में लिखने को आए तो अब इस तरह से रिप्रेजेंट कर देना, बाकी और इसका कोई वो नहीं। इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे अभी, आप ये लिख लो, फिर हम वही ऊपर वाला ही कॉपी करना है सेम। टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हम कह सकते हैं, या चार्जेस भी कह सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस या चार्जेस भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आप टॉपिक डाल देना बाद में। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, सपोज मेरे पास एक चार्ज है ये Q1, ठीक है, और उसके अगल बगल बहुत सारे चार्ज हैं, ये Q2 है, ये Q3 है, ठीक है, या इसका नाम मैं Q दे देता हूँ। ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, बहुत सारे चार्जेस हैं इसके सराउंडिंग में, डॉट 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 डॉट, बहुत सारे चार्ज है अगल बगल इधर उधर।
आसपास इसके बहुत सारे चार्ज है, Q4 Qn तक चार्जेस है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है R1, इसका डिस्टेंस है R2, इसका डिस्टेंस है R3, ऐसे बहुत सारे बीच में भी चार्ज हैं, इसका डिस्टेंस है Rn। तो हमें बोला गया कि भैया इस चार्ज पर टोटल फोर्स बताओ कितनी लग रही है। तो आपको ये तो सिंपल सी बात पता है कि भाई इस चार्ज पर ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, सारे लगाएंगे, है ना। तो टोटल जो बोलते हैं कि भाई जो टोटल फोर्स होगा इस पहले वाले पर वो सबके सम के बराबर होगा। मतलब पहला क्या फोर्स लग रहा है प्लस दूसरा क्या लग रहा है प्लस तीसरा, अगर मान लो वो एक ही डायरेक्शन में लग रहा है तब हम बात करें, डायरेक्शन भी काउंट होती है इसलिए वेक्टर साइन है। तो द फोर्स एक्टिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट due to different charges is the vector sum of all the forces F1 plus F2 plus F3 plus dot 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 dot, जितने भी फोर्स, मतलब ये फोर्स निकालेंगे, ये निकालेंगे, ये निकालेंगे, ये निकालेंगे, जितने भी फोर्स लगेंगे सबको ऐड करके इस पे फोर्स लगेगा, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, सबका मैग्नीट्यूड और वेक्टर में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ऐड होती है। तो अब इस पे एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो एक क्वेश्चन देखिए, तो आपको क्या बताया गया कि भाई एक चार्ज के बाहर अगल बगल अगर बहुत सारे चार्ज है, मान लो एक लाइन में होते तो ये भी फोर्स लगाता, वो भी लगाता, ये भी लगाता, तो इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, ये सारे फोर्स लग रहे हैं, इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में और बहुत सारे चार्जेस के बीच में। तो टोटल फोर्स क्या लगा कि सारे फोर्स जो अलग अलग हमने निकाले, ये और ये आगे, वो सबको ऐड कर देना, उतना टोटल फोर्स लगेगा। तो टोटल फोर्स ऑन दिस चार्ज is the vector sum of all the individual forces acting on the charge particle। तो पहले इसको अगर हम मान लेते हैं 0, तो हम बोलेंगे फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 3 एंड फोर्स ऑन 0 ड्यू टू n। तो ये सारा फोर्स लगेगा हमारा। ये डायग्राम बाद में आप बना ले। अच्छा, अब आपको जो क्वेश्चन दिया है वो क्या है? आपको क्वेश्चन ये दिया है कि मान लेते हैं कि भाई ये ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये ओरिजिन पर एक चार्ज रखा हुआ है, ओरिजिन पर चार्ज रखा हुआ है 1 कूलम का, और एक्स एक्सिस पे बहुत सारे चार्जेस रखे हुए, 10 चार्ज रखे। पहला चार्ज रखा है आपका यहां से यहां 10 सेंटीमीटर पर, दूसरा चार्ज रखा है 20 सेंटीमीटर पर, तीसरा रखा है 40 सेंटीमीटर पर, ठीक है। ऐसे ही रखे हुए हैं, बहुत सारे चार्जेस रखे हैं, यहाँ Q1, ये Q2, ये Q3, 10 चार्ज रखे हुए हैं। टोटल करते करते कितने 10 चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर। पहला 10, फिर 20, फिर 40, ऐसे करते करते लास्ट वाला जो चार्ज रखा हुआ है वो रखा है इन्होंने 100 सेंटीमीटर पर। तो लास्ट वाला जो 10th चार्ज है, दिस इज एट डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो इसने बोला ये सारे चार्जेस, पहले वाले चार्ज का जो Q1 है, Q1 का मैग्नीट्यूड है 1 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। Q2 का कितना है? Q2 का है 8 इंटू 10⁻⁸ कूलम। इसका है 27 इन 10⁻⁸ कूलम। लास्ट वाले का है 1000 इंटू 10⁻⁸ कूलम। तो ये सारे चार्जेस रखे हुए हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ओरिजिन पे भी एक चार्ज रखा हुआ है। तो ये सारे लोग मिलकर इस ओरिजिन वाले पर कितना फोर्स लगा रहे हैं? ओरिजिन वाले चार्ज पर ये सब लोग, यानी ये Q1, Q2, Q3, Qn, Q10 तक, ये सारे ओरिजिन पर कितना फोर्स लगा रहे हैं? तो यही लॉ लगाएंगे कि भाई पहले इनके बीच का फोर्स निकालेंगे, फिर इनके बीच का निकालेंगे, फिर इनके बीच का निकालेंगे, ऐसे सारे फोर्सेस निकाल के सबको ऐड कर देंगे, टोटल फोर्स आ जाएगा ओरिजिन पर, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, according to principle of superposition, according to this principle the total force या net force at origin due to all the charges will be given as कि भाई पहले F01 फिर F02, मतलब ओरिजिन पे 1 की वजह से क्या लगेगा, ओरिजिन पे 2 की वजह से क्या लगेगा, फिर ओरिजिन पे 3 की वजह से क्या लगेगा, फिर ऐसे डॉट 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 ओरिजिन पर 10th वाले चार्ज की वजह से क्या लगेगा, उनको ऐड कर देंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला तो सब में सेम ही लगाएंगे हम। फोर्स का क्या फॉर्मूला लगाएंगे? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर।
ठीक है ना। अब जरा हम एक दो चीजें मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप समझ जाओगे। के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर में आप देखो के तो सब में ही कॉमन आ जाएगा, के तो सबके पास ही रहेगा, और एक ये ओरिजिन वाला चार्ज तो सब पे सेम ही रहेगा ना, इसको मैं Q नॉट मान लेता हूँ 1 माइक्रोकूलम को। तो एक Q नॉट, ये Q1 होगा, ये Q1 Q2 यानी Q नॉट Q1 बाय आर स्क्वायर। तो आप एक चीज देख रहे हैं, के Q नॉट। अच्छा अगले वाले में क्या लेंगे, इन दोनों के बीच में फोर्स लेंगे तो क्या लिखेंगे, के Q नॉट Q2 डिवाइडेड बाय अगले वाले का स्क्वायर, या R1 का स्क्वायर अगला R2 का स्क्वायर, ऐसे ही चलता जाएगा। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि भाई के सब में कॉमन आ जाएगा और Q नॉट भी सब में सेम ही रहेगा, क्योंकि इसी पे फोर्स लगाना है। तो एक बार इन दोनों के बीच में फोर्स, एक बार इन दोनों में, एक बार इन दोनों में, एक बार इन दोनों में, ऐसे सब में। तो के Q नॉट सब में कॉमन है, तो मैं ले लेता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। के Q नॉट सब में से मैं कॉमन ले ले रहा हूँ, अभी मैं लिख देता हूँ अगले स्टेप में, चलो ले लेता हूँ Q3 बाय R3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते के Q नॉट Q10 डिवाइडेड बाय R10 का स्क्वायर। तो अब कॉमन वाली बात, तो K और Q नॉट मैंने ले लिया कॉमन, K Q नॉट सब में सेम आ रहा है, तो K और Q नॉट कॉमन ले लिया। तो पहले में बचा Q1 कितना, आप एक चीज और देखिए, Q1 की वैल्यू में 10 की पावर माइनस 8 है, Q2 में है, Q3 में है, सब में 10 की पावर माइनस 8 है, तो 10 की पावर माइनस 8 भी सब में कॉमन आ जाएगा। 10 की पावर माइनस 8 भी सब में कॉमन ले लिया। तो पहले Q1 में मैं खाली लिखूंगा 1, Q1 में हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन में पहला डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, नीचे डिस्टेंस की जगह क्या डालेंगे 10 सेंटीमीटर नहीं डालेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदल के डालेंगे, इसका स्क्वायर करोगे आप। तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 यानी कि 10 की पावर माइनस 1, 10 की पावर माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 2। तो पहला हो गया जी 10 की पावर माइनस 2, ये समझ में आया। तो पहला डिस्टेंस हो गया आपका 10 की पावर माइनस 1 का स्क्वायर। अगला जो आएगा, अगले में ये 10 की पावर माइनस 8 तो कॉमन ले लिया, अगले वाले चार्ज में लिखूंगा मैं, ये Q2 बचेगा ना, Q2 कितना है 8, 8 10 पावर माइनस 8 बाहर चला गया, अपॉन में डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर, इसको भी 20 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलोगे, इसका स्क्वायर करोगे, तो 2 का स्क्वायर हो जाए, अच्छा 20 इंटू दिस करा तो 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और 10 पावर माइनस 2, तो नीचे आ गया 4 इन 10 पावर माइनस 2। अच्छा ध्यान से देखते रहना, अगला अगला जो चार्ज है वो 27 वाला डालोगे, और डिस्टेंस कितना डालोगे, डिस्टेंस के सारा है 40 सेंटीमीटर, 40 को डालते हैं इधर, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में बदल दिया, उसका स्क्वायर, इसलिए मैंने इनका स्क्वायर करा, तो सेंटीमीटर को मैंने मीटर में बदल दिया है, तो एक जीरो इसका कम होके 10 की पावर माइनस 1 हो गया, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 10 पावर माइनस 2, तो 16 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 आ गया। ऐसे ही लास्ट वाला जाएंगे, लास्ट वाला 1000 है, तो ऊपर रहेगा 1000 और नीचे कितना आया, ये पूरा डिस्टेंस है 100 सेंटीमीटर, तो 100 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का जब मैं स्क्वायर करूंगी तो कट ही जाना है ना, 10 की पावर माइनस 2 कट गया तो नीचे बचा 1, नीचे कुछ नहीं बचा। तो अब आप ये देखिए कि जो डिनोमिनेटर आ रहा है, डिनोमिनेटर में से अगर हम 10 टू पावर माइनस 2 कॉमन लेना चाहें, 10 पावर माइनस 2 सब में से बाहर आ रहा है, बस इसमें से नहीं आ रहा, तो इसको मैं 10 पावर माइनस 2 अगर बनाना चाहूँ तो ऊपर नीचे 10 पावर माइनस 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 10 पावर माइनस 2 आ नहीं रहा था इसलिए मैंने ऊपर नीचे कर दिया, तो 10 पावर माइनस 2 सब में से कॉमन आ रहा है, आप देखिए, तो 10 पावर माइनस 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो जो अगला वाला वैल्यू, अच्छा ये इन्होंने ना एक वैल्यू गड़बड़ दे रखी है, लास्ट ये जो तीसरी वाली है ना 40 नहीं है 30 सेंटीमीटर है, ये ठीक कर लेना, यहाँ पे वैल्यू गलत दी है, तीसरा जो डिस्टेंस है वो 30 सेंट, पहला 10 है फिर 20 है फिर 30 है, तभी तो 100 होगा ना लास्ट में, 10 20 30 40 50 60 100 वाला 10 हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू 30 सेंटीमीटर है तीसरी, ये गलत है तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ, 30 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 10 की पावर माइनस 2 1 हो गया 10 की पावर माइनस 1, तो ये आ गया कुछ ऐसा, तो 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। अब आप देखिए सबके डिनोमिनेटर में से 10 पावर माइनस 2 कॉमन आ रहा है, ये मैं थोड़ा आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, के की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 टू पावर 9, क्यू नॉट की वैल्यू 1 कूलम की, के याद है लास्ट क्लास में बताया था, के की वैल्यू 9 10 पावर 9 होती है, क्यू नॉट कितना है, क्यू नॉट यानी ओरिजिन का चार्ज 1 कूलम, 10 की पावर माइनस 8 है बाहर, और नीचे से हमने 10 की पावर माइनस 2 और कॉमन ले लिया, अब देखो क्या बचा, पहले में बच रहा है 1, दूसरे में 4 से 8 कट जाएगा बचेगा 2,
तीसरे में 9 से 27 बच जाएगा 3। लास्ट से जब आप नीचे से 10⁻² कॉमन लोगे, ऊपर है 1000 इंटू 10⁻²। ऊपर कितना है 1000 इंटू 10⁻²। 10⁻² का मतलब नीचे 100, 2 जीरो इसके कट गए, तो लास्ट में बच रहा है जी 10। तो आप देखो ऊपर काउंटिंग नंबर्स आ गए, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 10। तो अच्छा यहाँ पे आ गया 9 इंटू 10⁻9, ये 10⁻2 से 8 चला जाएगा, ऊपर हो गया ये आपका 6, और ये 1 + 2 + 3 + डॉट 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 10, एपी बन गया। 10th में पढ़ा होगा एपी। एपी के सम का फॉर्मूला होता है n/2 a + l, n/2 a + l। तो ये सॉल्व कर लिया आपके लिए, तो 10⁻9 में से 6 गए 3, n मतलब कितने नंबर है, 10 नंबर है ये। फर्स्ट टर्म कितना है 1, लास्ट टर्म कितना है आपका 10, तो बस ये कट गया, ये आया 5, 9 5 जा 45 इंटू 10⁻3 और यहाँ 11, तो ये हो गया 495 जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे, और 10⁻3, तो टोटल फोर्स इतना आ गया 495 इंटू 10⁻3 न्यूटन। तो यही आंसर आ रहा है इनका नेट। ठीक है, तो एक बार आप देख लो, जो स्टेप समझ नहीं आया वो पूछ लो। तो हमने क्या ओरिजिन पे फोर्स निकालना था, तो ओरिजिन पे ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, तो सारे इंडिविजुअल फोर्सेस निकाल के ऐड कर दिया, फिर नॉर्मल बाकी कैलकुलेशन है कॉमन वाली। ठीक है, कर लो, ये लॉ से रिलेटेड है।